और पश्चिम एशिया में देखिए जारी ईरान इजराइल युद्ध का आज 12वां दिन है। महायुद्ध 12वां दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं महायुद्ध और भयंकर और भयानक रूप अख्तियार कर चुका है। जहां इजराइल और अमेरिका युद्ध में ईरान को भारी नुकसान होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के जोरदार और धमाकेदार पलटवार भी जारी हैं। ईरान लगातार यूएस बेस को अपना निशाना बना रहा है, तो इजराइल में भी तबाही का खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े करता है। वहीं जारी युद्ध की वजह से वैश्विक तेल संकट भी गहराता जा रहा है। और आप देखिए ईरान का यूएस इजराइल पर करारा पलटवार सामने आया है। यूएस और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक में यूएस को बड़ा नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा रही हैं। यूएस और इजराइल के ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया गया है और ईरान इस बात को बखूबी जानता है कि अपने मिसाइल के जरिए, अपने ड्रोन अटैक के जरिए वो इजराइल का मुकाबला कर सकता है, उसकी धरती को कपा सकता है। अमेरिका को भी वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, बड़ा झटका देना चाहता है और यही वजह है कि ईरान का करारा पलटवार सामने आ रहा है। देखिए खामनेई के खात्मे के बाद हो सकता है एक पल के लिए लग रहा हो कि अब नेतृत्व कौन करेगा और किस तरह से ये पूरा युद्ध जो कहीं है कुछ दिनों में तो नहीं सिमट कर रह जाएगा। लेकिन खामनेई के बेटे मुस्तफा को जब से सुप्रीम लीडर यहां पर बना दिया गया है, उसके बाद नई प्लानिंग भी सामने आई है। अंदर खेमे से नई प्लानिंग ये है कि इजराइल पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है और देखिए करारा पलटवार तो आंखों के सामने ही है। और देखिए ईरान के एक और समुद्री जहाज पर यूएस का यह हमला सामने आया है। अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज को कैसे ध्वस्त किया वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। लेकिन वॉर ब्रेकिंग जहां समुद्री जहाज पर ईरानी सैनिक होने का दावा किया गया है। ये समुद्र की वो शांत दुनिया है जो इस वक्त सबसे बड़े हलचल को भुगत रही है और यही हलचल देखिए जहां पर आग के गोले नजर आ रहे हैं, काले धुएं का सबसे बड़ा गुब्बार भी इसी समंदर की दुनिया से नजर आ रहा है। बहरहाल ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर ने जंग के बीच बड़ा बयान दिया है। कमांडर ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने वाले किसी भी देश का जहाज होर्मुज से जल डमरू मध्य से गुजरने का हक नहीं रखता है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। कमांडर का कहना है कि जंग की शुरुआत में ही यह संदेश दे दिया गया था और अब दोबारा साफ कर दिया गया कि अगर किसी को शक है तो और पास आकर देख ले। यह सीधी सीधी खुली चेतावनी है कि अगर किसी को शक है तो और पास आकर देख ले, यानी कि पास आए तो खात्मा यहां पर तय है। और देखिए क्या जंग का अखाड़ा बनेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने ईरान को होर्मुज में जहाज ना रोकने की सलाह दी, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी फोर्स ने हमलावर देशों के जहाजों को ना निकलने देने की भी वार्निंग दोहरा दी है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अब तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की आईआरजीसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास यूएस नेवी फोर्सेस के आने का इंतजार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी के मेजर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस यूएस वॉरशिप के साथ होने वाले टकराव के लिए तैयार है। अब यह भी उनका बयान सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद सामने आया जिसमें ईरान को स्टेट ऑफ होर्मुज को बाधित ना करने की चेतावनी दी गई। अब और तफसील से आप समझिए, जहां पर नईनी ने अमेरिकी सेना और उसकी नेवी को ईरानी सेना के कहर से बचने के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज से दूर जाने की चेतावनी दी, जबकि इससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह भरोसा दिया था कि स्टेट ऑफ होर्मुज सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। अब नईनी ने चेतावनी यह दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान इलाके के तेल सप्लाई को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करता है, उन्हें टारगेट करता है, उन्हें नेस्तनाबूद करता है, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत जो है वो ईरान को चुकता करनी होगी। वहीं होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी चेक पॉइंट में से एक है जो दुनिया भर के तेल शिपमेंट का लगभग 5वां हिस्सा ले जाता है। और पानी का, समंदर का जो ये रास्ता है चीन और भारत समेत बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद जरूरी भी यहां पर है। अब आप समझ लीजिए किस तरह से ये पूरे हालात यहां पर दिखाई देते हैं। ये बनते तो नहीं लेकिन बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस बीच वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री में बातचीत हुई है। अब्बास अरागची और सरगई लावरोव में ये बातचीत हुई है। इजराइल ईरान की जंग को लेकर ये बातचीत हुई है। रूस के विदेश मंत्री ने इजरायली हमले की निंदा यहां पर की है। तो देखिए महायुद्ध के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि ये बातचीत अब किस नोट पर कहां पर पहुंचेगी ये अलग हो सकता है, लेकिन ये बातचीत ईरान के विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री के बीच में यहां पर हुई है। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले यहां पर बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ की थी, जिसके बारे में खुद जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो रुख सामने जरूर आया था जहां पर इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है चाहते हैं कि इस युद्ध पर विराम लगे और एक मध्यस्थता की भूमिका में वो फिलहाल दिखाई दे
देते हैं। लेकिन फिलहाल रूसी विदेश मंत्री, ईरानी विदेश मंत्री के बीच में ये बातचीत यहाँ पर हुई है, सरगई के बीच में ये बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत जाहिर सी बात है, जो इस वक्त ईरान पर हमले हो रहे हैं, जो इसराइल के जरिए किए जा रहे हैं, ईरान जिसका पलटवार कर रहा है, और इस बीच रूस के विदेश मंत्री इजरायली हमले की निंदा करते भी नजर आए हैं। और ईरान से होर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा, होर्मुज की ये समुद्री राह तो सबके लिए शांति और समृद्धि का रास्ता बनेगी, या फिर जंग के समर्थकों के लिए नाकामी और तकलीफ का रास्ता साबित होगी। लारिजानी का ये जो बयान है ना, वो अमेरिका और इजराइल समेत उन सभी देशों के लिए साफ संदेश है कि होर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान की हुकूमत चलेगी। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी खुली धमकी यहाँ पर है। जो भी ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जबकि यही रास्ता पूरी दुनिया के लिए शांति का दरवाजा भी खोल सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर शांति चाहिए तो फिर ईरान पर हमले रोकने होंगे। ईरान को जो वो परमाणु बम को लेकर तैयारी कर रहा था, जो उसका पूरा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है, जिसे लेकर ये पूरा युद्ध छिड़ा, उस पर वो काम करता रहे, क्योंकि यही मांग ईरान की पहले दिन से रही है, जो कि अब तक टिकी हुई है। तो शांति और समृद्धि का रास्ता भी हो सकता है होर्मुज, और साथ ही तकलीफ का भी बड़ा रास्ता बन सकता है। लारिजानी का ये चेतावनी भरा लहजा सामने आया। बहरहाल